प्यारे विद्यार्थी, मैं ईश्वर सेन मेरे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पिछले वीडियो में 10th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर को हल किया था ए पार्ट। आज हम बी पार्ट को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए हम देखते हैं बी पार्ट को। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 क्वेश्चन जो है बहुपद 2x² - x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अपन जानते हैं कि ये इक्वेशन दे रखी है, ये समीकरण दे रखी है 2x² - x - 6। अपन जानते हैं इसको हल करने का एक ही तरीका होता है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। 2 × 6 कितना आएगा 12 के टुकड़े करेंगे अपन, 4 × 3 होते हैं, जिसको जोड़ने या घटाने के बीच की संख्या आ जाएगी, यानी 4 × 3 करेंगे अपन, यानी -x की जगह पर क्या लिखेंगे -4 + 3x लिख देंगे। ये यहाँ पर पुटअप कर देंगे 2x² - 4x + 3x - 6। 4 संख्या बन गई 3 की। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन इस प्रकार से लेंगे अपन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2x आ रहा है। यहाँ से बचा हमारे पास x और यहाँ से क्या बचा 2 बचा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2। ये दोनों सेम आने चाहिए। x - 2 सेम आ गए हैं, x - 2। बची हुई संख्या अपने पास ये और ये बची हुई है, 2x + 3 बची। अब इसका शून्यांक निकालेंगे अपन। हम जानते हैं कि इसको x - 2 है इजिकल टू क्या रखेंगे अपन 0, x इजिकल टू क्या होगा प्लस का 2 होगा। एक आंसर तो अपने पास ये आ चुका है। नेक्स्ट इसका आंसर देखेंगे अपन 2x + 3 इजिकल टू 0, 2x इजिकल टू -3, x इजिकल टू -3/2। दूसरा आंसर क्या है अपने पास -3/2 आया। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अंतराल 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या थोड़ी टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। दो संख्याओं का अंतर, माना कि वह संख्या, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या होगी y होगी। दोनों के बीच में अंतर है x - y इजिकल टू क्या होगा 26। आगे देखिए, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी x, दूसरी संख्या कौन सी है y है, 3 गुनी यानी 3y है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे अपन। यहाँ जो हमारे पास कंडीशन आएगी x - y इजिकल टू 26 था, इस x के स्थान पर क्या रख देंगे अपन -3y + 3y -y इजिकल टू 26, यानी 2y इजिकल टू 26, y इजिकल टू 26/2, y इजिकल टू क्या बचा हमारे पास 13 आ गया, यानी y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 13 आ गई। अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 1 में कर सकते हैं अपन, 2 में भी कर सकते हैं। 2 इजी रहेगी अपने सामने। देखिए x इजिकल टू क्या होगा 3 × 13, x इजिकल टू 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 39। तो पहली संख्या कौन सी आई 39, दूसरी संख्या कौन सी आई 13, क्योंकि अपन ने पहली संख्या को x मानी थी और दूसरी संख्या को अपन ने y मानी थी। क्वेश्चन अपना जो है 7th क्वेश्चन देखिए। निम्न आकृति यदि डी समांतर BC है, AD इजिकल टू x है, DB की वैल्यू कितनी x - 2 है, AE इजिकल टू x + 2 है, EC की वैल्यू है x - 1 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास दे रखिए, एक डायग्राम दे रखा है, ABC दे रखा है, जिसमें से हमारे को ये क्या दे रखा है D और ये क्या है E। हमारे पास ये दोनों समांतर पैरेलल लाइन है, तो अपन जानते हैं कि इस क्वेश्चन को ट्रायंगल जो है ये आधारभूत समीकरण के अनुसार है। कल मतलब पिछला वीडियो में देखा था, उस वीडियो के अनुसार ये भी था कि ये क्वेश्चन इसका भी संबंधित क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ये दोनों रेशो सेम होंगे, ये दोनों रेशो एक दूसरे के अनुपात रूप में होंगे। x/x - 2 इजिकल टू x + 2/x - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x - 1 इजिकल टू x - 2x + 2। अरे देखिए ये तो गुणनखंड की थर्ड समीकरण है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा x² - x इजिकल टू क्या होगा x² -
4 हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गई, यानी x की वैल्यू क्या आई अपने पास, 4 आई। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, यदि बिंदु x, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x की वैल्यू पुट करनी है। अरे दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि दूरी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं कि अपन जानते हैं कि यहाँ पर अंडरूट आएगा। अरे इधर भी क्या करें आप, स्क्वायर कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, अंडरूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दूरी का मान देगा हमारे को 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, देखो ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अपन, 5 माइनस x का स्क्वायर, y2 की वैल्यू अपने पास 7 माइनस y1 की वैल्यू अपने पास क्या है, 3 का स्क्वायर। आगे देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 इज इक्वल टू, अपन इसको देखते हैं कि 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको अपन हल करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से हल करते हैं। 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितने रहेंगे, प्लस के 4 का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 10x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16। इस 25 से ये 25 कट जाएंगे, बचेंगे क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बचे अपने पास। और देखिए अपन यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, आगे देखिए ये अपने पास क्या बनी है, एक इक्वेशन बन गई है अपने पास। इसको अपन हल करते हैं तो यहाँ पर अपने पास 2 मिनट ना, देखिए अपन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 आया, इसको 3 संख्या इसकी 4 संख्या बनाएंगे, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें अपन, क्या कर लेते हैं अपन 16 इंटू 1 यानी 16 हो जाएगा। 16 के टुकड़े करेंगे अपन, जो बीच में संख्या क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए। देखो 4 इंटू 4 भी क्या होता है, 16 होता है, लेकिन 4 और 4 कितना होंगे, 8 होंगे। 4 में से 4 का टाइम कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर तो क्या आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। इसका मतलब 8 इंटू 2 10, 8 इंटू 2 करेंगे तो 16 हो जाएंगे, और 8 और 2 कितना होंगे, 10 हो जाएंगे। इसका मतलब माइनस 10x है, इसका मतलब माइनस 8x है, माइनस 2x है। ये वैल्यू इसकी वैल्यू के स्थान पर पुट कर देंगे अपन, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16। 3 संख्या, कितनी संख्या बन गई अपने पास, 4 संख्या बन गई है। अब अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स जहाँ से बचा x माइनस 8, यह दोनों में कॉमन क्या आएगा, माइनस 2 आया है, x माइनस 8 आ गया। ये देखिए सेम संख्या आ गई है, x माइनस 8। इसका मतलब x माइनस 8 बची अपने पास, ये और ये बची है, x माइनस 2 बची हुई है। x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 8, और x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस का 2। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 2 आ गई है, एक तो 8 आई है, एक 2 आई। ठीक है, इस प्रकार समझना आपने। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, आगे क्वेश्चन है, यदि tan a इज इक्वल टू 1 है तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि tan a इज इक्वल टू 1/1 दिया हुआ है, इसका मतलब लंब बटा आधार दे रखा है। हम जानते हैं कि लंब की वैल्यू 1, आधार की वैल्यू 1, इसका मान कितना आएगा, √2 आएगा। इसका मतलब 2 sin, ये तो हमारे पास क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आधार हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लंब हो गया। 2 sin यानी साइन का मतलब क्या होता है, अपन जानते हैं, देखो लाल का अनुसार, अरे लाल का लंब बटा कर्ण, लंब का मान अपने पास क्या है, 1 है, कर्ण का मान अपने पास √2 है, इनटू आधार बटा कर्ण कोस होता है, आधार का मान कितना है, 1 है, कर्ण का मान कितना अपने पास √2 है। हम देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू 1/√2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा, वैल्यू कितने है अपने पास, ये आएगी। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन करने का आसान तरीका देखिए। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर है और 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इससे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए ये तार है, ये क्या है 20 मीटर है, ये क्या है 14 मीटर है।
यहाँ पर ये तार बंधा हुआ है, तो इस तार की क्षैतिज दूरी ये दूरी है, जितनी ये होगी उतनी क्या होगी, ये होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये पूरी कितनी है अपने पास 20 मीटर है, ये 20 मीटर है, तो ये भी क्या है 14 मीटर। इसका मतलब ये 14 है, तो ये भी कितना होगा 14 होगा। यानी इसका नाम लिख देते हैं ABCDE देते हैं। तो AC की लंबाई कितनी है हमारे पास 20 मीटर है, AB की लंबाई कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 मीटर हो जाएगी। कैसे आई, 20 में से अपन 14 घटाएंगे तो 6 ही रहेंगे। हमारे को फाइंड करना है ये, यानी कर्ण ज्ञात करना। और ये क्या दे रखा हमारे को, लंब दे रखा है। ये कितना डिग्री एंगल दे रखा है 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि यदि अपन जो ज्ञात करना, जो फाइंड करना, उस वैल्यू को ऊपर रखते हैं अपन अपॉन जो ज्ञात है। क्या ज्ञात है मुझे, लंब ज्ञात है, इसका मतलब लंब को नीचे रखते हैं 6, यानी कर्ण बटा लंब। याद रखना लाल रंग के अनुसार क्या होगा, लंब बटा कर्ण जो होगा वो किसके बराबर होगा, कर्ण बटा लंब किसके बराबर होगा, कोसेक के बराबर हो जाएगा, यानी कोसेक 30 x अपॉन 6 है। कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2/1 होता है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर डिवाइड में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा 2 × 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 मीटर। याद रखना इसकी यूनिट को न भूले, ये इसके क्या होंगे आंसर होंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन कहना चाह रहा है अपने को, दो सेकेंडरी वर्तुल की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये देखिए सेकेंडरी वृत्त का मतलब जिसका केंद्र बिंदु क्या होता है, एक ही होता है। ये छोटा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त है। छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी रखी है 3 सेंटीमीटर रखी है, और बड़े वृत्त की कितनी रखी है 5 सेंटीमीटर रखी है। इसको अपन ऐसे समझते हैं, देखिए हमारे पास ये बन रहा है, अपने पास क्या बन रहा है, ये लाइन में जा रही है। ये जैसे मान लीजिए ए बी क्या है व्यास, इसका मान दे रखा 3, इसका मान दे रखा 5। ये हमारे को जैसे इसका मान कुछ भी मानते हैं, इसका सी मानते हैं। तो अपने को ए सी फाइंड करना है, यानी ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। इसका मतलब ए ओ का मान कितना, अपने पास 5 का स्क्वायर माइनस ओ सी का मान कितना 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 कितना रहेगा 16। ए सी की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई है, ए सी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या आएगी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 4 आ गई है, ये 4 है। ये क्या पूरी ए बी क्या है, एक जीवा है। तो अपन जानते हैं कि ए बी जो होगी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए सी कितनी है 4, बी सी भी कितनी होगी 4, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात जीवा का मान कितना आ जाएगा अपने पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना रहेगा अपने को 60 दे रखा अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22.7 इंटू आर की वैल्यू वहाँ दे रखी है 21 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिखा अपने 7 1 जा 7 7 3 जा 21। 0 से 0 बढ़ गया, 6 एकम 6 6 छक्के 36, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 एकम 2 11 11 इंटू 21। 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हमारे को क्या दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं त्रिज्यखंड का मतलब ये वाला, इसका मतलब इस पार्ट का क्या निकालना हमारे को त्रिज्यखंड निकालना। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 261 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 13 क्वेश्चन है। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कीजिए। हम जानते हैं, देखो बच्चे अक्सर कर इस क्वेश्चन को गलत करने की कोशिश करते हैं
लेकिन इस माध्यम से देखेंगे तो अपन इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमारे को दे रखा है 154। ये कह रहा है आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब इसका मान दे रखा है यानी 2 पाई, नीचे वाला से बेलन का दे रखा है यानी आधार का दे रखा है, बेस का दे रखा है यानी पाई r स्क्वायर दे रखा है। कितना दे रखा है 154, यानी r की वैल्यू हमारे को फाइंड करनी है 154/22 इंटू ये 7 क्या देंगे ऊपर देंगे, r की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 × 7 यानी r की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ जाएगी 7 × 7 रूट में आएगी, r की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सिलेंडर का CSA कर्व सरफेस एरिया यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है 2πRh। क्या होता है 2πRh होता है। 2 × पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा मान को 7 इंटू ऊंचाई हमारे को दे रखी है कितनी रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है। 7 से 7 कट गया है, 2 को इसे कितना करेंगे 44 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे अपन 15 चौक 60 होंगे, 60 और 6 660 आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी इकाई क्या होगी क्षेत्रफल होती है यानी एरिया होगी, एरिया की इकाई क्या होगी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को यहाँ वैल्यू दे रखी सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू क्या देगी सेंटीमीटर स्क्वायर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन। जो बच्चे कमजोर होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ये लास्ट 14 क्वेश्चन है। ये निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। मेरा एक इच्छा होती है कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में नहीं होता है तो मैं सबसे पहले उनको स्टैटिक्स पढ़ाता हूँ, जिसमें ये क्वेश्चन को मैं हल करवाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हमारे को मीन ज्ञात करना है, मीन फाइंड करना है यानी माध्य ज्ञात करना है। हमारे को x की वैल्यू दे रखी है, f की वैल्यू दे रखी है, हमारे को क्या करना है f(x) की वैल्यू। सर जी यहाँ पर हमारे को क्लास नहीं दे रखी, वर्ग नहीं दे रखा है तो x निकालने की जरूरत नहीं, x हमारे को दिया हुआ है। f को x से मल्टीप्लाई कितना आएगा 40, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 36, इसको इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 84, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 45, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 60। यानी ये क्या आ गया हमारे पास सिग्मा fx आ गया, और ये हमारे जो आएगा वो क्या होगा सिग्मा f होगा। इसको अपन ऐड करते देखो 14 और 12 कितना होंगे 26 और 7 कितना होंगे 26 और 7 हमारे को होंगे 34, 33 4 5 कितना होंगे 33 और 5 38 होंगे, 38 और ये कितने होंगे हमारे पास, इनकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी कितना आएगी 44 आएगी, और इनकी जो हमारे को ऐड करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी जो क्या आएगी हमारे पास 321 आएगी। हमारे को x बाहर निकालना है, इसका मतलब क्या होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होगा। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 321/44। जब भाग देंगे इसका डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में इसका आंसर आएगा 7.29 आएगा 7.29 आएगा। ये क्या आ गया x बार का मान, इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास मीन आ चुका है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना अगला लास्ट क्वेश्चन रहा सी पार्ट बी पार्ट का। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके 6 फलकों को निम्नलिखित अक्षर द्वारा इंगित करते हैं A, B, C, D, E और A। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पूछा हमारे को A प्राप्त होने की प्रायिकता। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। A प्राप्त होने की प्रायिकता, पहला क्वेश्चन है A प्राप्त होने की प्रायिकता। A कितनी बार आ रहा है इसमें देखिए आप, A प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी देखो, प्राप्त होने की प्रायिकता जो होगी हमारे पास A कितनी बार आ रहा है 2, टोटल कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 2/6 है, यानी इसको सरल रूप में लिखेंगे 1 2 यानी 1/3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास D आने की प्रायिकता क्या होगी, D आने की प्रायिकता क्या होगी, D प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। D कितनी बार आ रहा है इस क्वेश्चन में, एक बार आ रहा है, और टोटल कितनी संख्या है आपके पास 6 है, ये इसका आंसर होगा। तो A होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/3 होगी, और D होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/6 होगी।
देखते हैं अपन सी पार्ट शुरू हो गया है अपने पास। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में पहला क्वेश्चन है 16 वाला क्वेश्चन है। इसमें 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। 4 के कितने गुणज होंगे मतलब पहली संख्या कौन सी होगी 12, दूसरी कौन सी होगी इसके अंदर 16, उसके बाद में कौन सी होगी 20, लास्ट में कौन सी संख्या होगी 248 होगी। यानी हमारे को ए दिया हुआ है 12 और इनके बीच में अंतराल दे रखा है 4 का, और हमारे पास कितना दे रखा है ए एन दे रखा हमारे को 248। हमारे को क्या याद करना है कितने गुणज होंगे यानी एन फाइंड करना। हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन का मान 248 दे रखा है, ए का मान कितना रखा है 12 दे रखा है, और इसका मान हमारे को फाइंड करना है। डी की वैल्यू हमारे को 4 दे रखी है। ये किसमें प्लस में इधर क्या होगा माइनस में होगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। इसमें से घटाएं कितना रहेगा 236 होगा अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसका डिवाइड करेंगे तो देखिए आप इसका डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 20 बच गया 3 9 36 आएगा। ये एक इधर लाएंगे क्या होगा प्लस का 1 इज इक्वल टू एन, यानी हमारे को कितना आ गया एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60 आ गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन इसी का अथवा। देखिए ये अथवा का क्वेश्चन है, इसी का और दे रखा है, चाहे बच्चा ये करे चाहे बच्चा ये करे, दोनों सेम मार्क्स हैं। जो इजी लगे बच्चे को वो कर सकते हैं। इसको अपन ने क्या देखो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली विषम संख्या क्या होगी 0 के बाद में 1, दूसरी कौन सी होगी 3। इस प्रकार से लास्ट में 50 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी 49। इनका क्या करना है अपने को योग फाइंड करना है। हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा एस एन इज इक्वल टू एन बटा 2 ए प्लस ए एन होगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर एन का मान कितना होगा 1 से लगा के 49 संख्या के बीच में हमारे पास कितना होगा 25 होगा। विषम संख्या होगी अपॉन 2, ए का मान हमारे पास 1 प्लस इसका मान कितना देगा हमारे को 49 देगा। 25 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 52 का भाग देंगे कितना आएगा 25, दोनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा 625। आंसर कितना होगा हमारे पास 625 होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन है 17 वाला। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। यहाँ पर हमारे को दो वैल्यू दे रखी है -1 और 7 दिया हुआ है, दूसरी वैल्यू दे रखी 4,3 दे रखी। इसको अपन क्या करेंगे x1 ये y1 ये x2 ये y2। हमारे को अनुपात दे रखा है 2:3, इसको क्या मान लेंगे m1, इसको क्या मान लेंगे m2। अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे। m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1। याद रखना माइनस आ रहा है। यहाँ देखिए m1 और m2 का मान कितना है 2 प्लस 3। m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, y1 की वैल्यू कितनी हमारे पास है 7 अपॉन 2 प्लस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा -3 अपॉन 5। इसको इससे मल्टीप्लाई कितना है 6, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना है 21 अपॉन 5। डाउट है? आगे देखते हैं अपन इन दोनों को ऐड कर इन दोनों को घटाते हैं कितना आएगा 5 अपॉन 5। इसको क्या आएगा 3 और 26 कितना हो गए 27 अपॉन 5। यहाँ देखते हैं अपन कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 27 अपॉन 5 ही रहेगी। ये क्या होगा इसका निर्देशांक होगा, ये इसका आंसर होगा। देखिए 5 से इसका हटा, इसको एक बार गया, इसमें भाग नहीं जा रहा, इसको एज इट इज रख देंगे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन
नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को माध्यक ज्ञात करना है। वर्ग दे रखा है, क्लास दे रखी है और बारंबारता दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जब भी माध्यक ज्ञात करते हैं तो एक ही याद रखिए, सी एफ ज्ञात करते हैं, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता फाइंड करते हैं। 4 के 4 इसमें ऐड करेंगे कितना है 32 आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 74, इसमें ये ऐड करेंगे कितना आएगा 94, इसमें ये ऐड करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। इनका भी योग करेंगे कितना आएगा अपने पास 100 आएगा, यानी 100 आ गया है अपने पास। यानी 100 क्या है सम संख्या है, यानी m इज इक्वल टू n/2 यानी 100/2 इज इक्वल टू 50 स्टेप या पद कहें। हम जानते हैं कि माध्यक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि m इज इक्वल टू मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। कमजोर से कमजोर बच्चे इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए इसकी मान यहाँ पर अपन l की n/2 की c की और f की और h की अपन माइंड फाइंड करते हैं। यहाँ देखो 50 पर अपन ने इसको चयन कर लिया, 50 से अधिक होना चाहिए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। इसमें ये क्या होगी c की वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी f की वैल्यू होगी, यानी c की वैल्यू हमारे पास 32 आ गई, f की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 42 आ रही है और लोड लिमिट हमारे पास कितनी आ रही है 20 आ रही है। और h हमारे पास इन दोनों के बीच में गैप जो आ रहा है 10 का आ रहा है, ये मान जो है इस फॉर्मूले पुट कर देंगे अपन। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या होगा l की वैल्यू 20 प्लस n/2 का मान कितना आ रहा है हमारे पास 50 माइनस 32 अपॉन f की वैल्यू हमारे पास 42 इंटू 10 आ रहा 20 प्लस 18 अपॉन 42 इंटू 10, 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 180/42, 20 प्लस इसका 180 में अपन क्या करेंगे अपन 180 में 42 का डिवाइड करेंगे, 180 में 42 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4.28 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 24.28 आ गया, 24.28 आ गया। ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब माध्यक कितना हो जाएगा हमारे पास। इतना सारा करने के बाद इसको लास्ट में ब्रैकेट में कर देंगे। इससे क्या होगा आपके सामने ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 4 नंबर आराम से अपने को मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, अभी 3 नंबर मिलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसको अपन हल कर सकते हैं। थैंक यू। आगे देखते हैं। आप जान रहे होंगे कि जो बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट के अंदर जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन हैं वो मैंने नहीं करवाए हैं, जिसमें बी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 हैं, सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 है और डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 है जो नहीं करवाया मैंने। मतलब देखिए अपन बात कर रहा था मैं बी पार्ट की। बी पार्ट में आप जान रहे होंगे कि बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट और डी पार्ट के जो क्वेश्चन कुछ 1-2 क्वेश्चन है जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। जैसे बी पार्ट में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, इसी प्रकार से सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 है और डी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 20 है। ये तीनों क्वेश्चन है ऐसे हैं जो कि थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन है जिसको अपन अपने हिसाब से लिखना पड़ता है क्योंकि इसमें कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं होती हैं जिसको अपन डिस्क्राइब करें। ठीक है ना। आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट जो है 21 वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 21 है। जो 21 क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। प्रूफ करना पड़ेगा। LHS ये है, RHS ये है। LHS लेंगे, RHS अपने आप आता है। जैसे अपन यहाँ पर LHS ले रहे हैं, LHS लेने पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा है, इसका मतलब हम जानते हैं कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस कोट थीटा क्या होता है कोज अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर।
1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोज अपॉन साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे अपन, तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। साइन का भाग साइन में देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। माइनस तो माइनस लिखा, साइन का भाग साइन में देंगे एक बार गया, एक को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा कोज थीटा का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिया अपन ने। अब अपन ने इसका अधिकार इस पे भी है, इसका अधिकार इस पे भी है, तो 1 माइनस कोज थीटा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा होगा। साइन के स्थान पर 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोज का स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। ये देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा होल स्क्वायर आएगा, क्या देखिए इसको अपन ने 2 बार लिखा, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन, ये देखिए हमारे पास गुणनखंड का थर्ड फॉर्मूला काम आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। इससे क्या होगा ये कट जाएगा, बच्चा अपने पास जो लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिए ये क्या आ गया अपने पास RHS आ गया, इसका मतलब LHS बराबर क्या होगा RHS होगा, ये क्या होगा हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक बार अगेन वापस समझ लेते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा होगा। यहाँ LHS लिया अपन ने, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में इसका अधिकार इस पर भी होगा, इसका अधिकार इस पर भी होगा। इसको अपन ने ये लिखा, यहाँ पर अपन ने त्रुटि थोड़ी सी हुई कि यह होल स्क्वायर के रूप में होगा, इसको अपन ने 2 बार लिख दिया, और ये गुणनखंड का थर्ड सूत्र काम आता है यहाँ पर कि एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, इससे ये कट जाएगा, बचेगा अपने पास 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। यही हमारे पास क्या आ रहा है RHS आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। यस, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, लास्ट क्वेश्चन बच्चा अपने पास 22 बहुलक फाइंड करना हमारे को। तो यहाँ पर बहुलक में क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 1 से 3 फ्रीक्वेंसी दे रखी 7, 3 से 5 तक फ्रीक्वेंसी दे रखी 8, 5 से 7 तक फ्रीक्वेंसी दे रखी 2, और 7 से 9 तक फ्रीक्वेंसी दे रखी 2, और 9 से 11 तक फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1। तो यहाँ पर बहुलक फाइंड करना है, तो सबसे अधिक बार आती है उसको क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं। इसका मतलब ये सबसे अधिकतम बार आ रही है, ये कौन होगा F1 होगा। इससे जस्ट ऊपर वाला कौन होगा F0, नीचे क्या होगा F2 होगा। यहाँ पर देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं कि यानी बहुलक इज इक्वल टू क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा H। यहाँ L देख लेते हैं, L कितना है 3, F1 कितना है 8, F0 कितना है 7, F2 कितना है 2, H कितना है अपने पास, दोनों का बीच में गैप कितना का 2 का गैप। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे अपन। L की वैल्यू रखी 3 प्लस F1 की मान 8 माइनस F0 का मान 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 की पावर, इधर मल्टीप्लाई में कौन है 2 है, 3 प्लस यहाँ कितना रहेगा 1, 18 टू जा 8 टू जा 16, सॉरी 8 टू जा 16 माइनस 9 माइनस 7 और माइनस 2 कितना होंगे 9 रहेंगे इंटू 2, 3 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 16 में से 9 रहेगा कितना रहेगा 7 रहेगा, यानी 3 प्लस 2 अपॉन 7, 2 का डिवाइड अपन 7 में करेंगे, 3 प्लस भाग देंगे कितना आएगा 0.2
0 पॉइंट कितना आएगा अपने पास 2। नेक्स्ट जो अपन करते हैं कि 2 का डिवाइड करेंगे 7 में, 7 का डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या आएगा 0.28 आएगा। यानी 2 का डिवाइड करेंगे 7 का डिवाइड करेंगे 2 में, यानी पॉइंट लिखेंगे 0 लिखेंगे। यहाँ पर कितना बार गया 2 बार गया, यहाँ पर 14 कितना बच गया 6 बच गया, पॉइंट लगा 0 लिख दीजिए। 7 8 56 होंगे, यानी कितना आया मेरे पास 0.28 आया। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा जी 3.28 आएगा। बहुलक कितना आया अपने पास 3.28 आया। इसका आंसर अपन फाइंड करते हैं कि मैंने जो आंसर किया है वो सही या गलत है। तो अपने जो स्टार्टिंग में अपन ने इंडिकेट किया था 3 और 5 के बीच में ही वैल्यू आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये इसके बीच में आ रही है, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर सही होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 1-2 क्वेश्चन मैंने जो और में थे अथवा में थे उसको मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से उस अथवा क्वेश्चन को नहीं करवाया। यदि आप चाहते हो कि यार उस क्वेश्चन को भी अपन हल कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन लंबा वीडियो होने की वजह से ऐसा नहीं करवाया है। यदि आप चाहते हैं कि वो वीडियो भी वो हमारे को क्वेश्चन भी करवाए सॉल्व, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस प्रकार से हमने ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2024 का जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ उसका सॉल्यूशन आपके सामने रखा है। यदि आपको कुछ कमी लगती है, यदि आपको कुछ अच्छाई लगती हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।